नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है जिसने मुसलमानों की बौखलाहट को बढ़ा दिया है और उनकी हैसियत भी बता दी है। दरअसल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने मेले में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर दी है। यही नहीं, उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो किसी गैर सनातनी से कोई सामान ना खरीदे। यह सही समय है कि हम उन लोगों का बहिष्कार करें जो कभी खाने में थूक लगाकर तो कभी यूरिन मिलाकर हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। वही नरसिंहानंद के बयान पर कहा कि उनके एक बयान पर इतना बवाल शुरू हो गया है, जबकि दूसरे लोग आए दिन हमारे देवी देवताओं के लिए अपमानजनक बयान देते रहते हैं और उनके खिलाफ कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। आखिर क्यों इस तरीके से बवाल मचा हुआ है? देखिए, बवाल मचा हुआ है, उसमें एंटी बवाल होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से अब साधु संत बाहर आए हैं और बात जो की है, शुरुआत की है किस बात के लिए, इसमें दो संदेश दिए गए हैं, संकेत भी दिए गए और मैसेज भी कन्वे किया गया है। ये धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। मतलब एंट्री बैन किन जगहों पर, जैसे महाकुंभ का आयोजन होगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी से ही उसकी व्यवस्था कर रही है। कितने जगह पर घाट बनेंगे, कैसे रुकने की व्यवस्था होगी, कहां कहां जाया जाएगा। लेकिन जिसको अगर कुंभ पर आस्था नहीं है, जिसको हमारे संस्कृति पर आस्था नहीं है, जो हमारे देवी देवताओं पर आस्था नहीं रखते, जो मूर्ति पूजक नहीं मूर्ति भंजक हैं, उन लोगों की एंट्री क्यों होनी चाहिए? अगर ये जाएगा भी तो विध्वंसक बन के जाएगा। वहां जाएगा, इसका मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा है। तो ये सिर्फ महाकुंभ की बात नहीं है, हर जगह पर जहां हमारे लिए पवित्र नगरी है, जैसे काशी हो, जैसे मथुरा हो, जैसे अयोध्या हो, या फिर जहां जहां पर साउथ से लेकर नॉर्थ तक जहां मंदिर परिसर हो जो पूजनीय स्थल माना जाता है, पवित्र स्थल माना जाता है, चाहे सोमनाथ ही क्यों न हो, हर जगह पर द्वारिका से सोमनाथ तक एक परिसर कम से कम बनाना चाहिए। जैसे कि हम बैन लगाते हैं कि मंदिर परिसर से इतने 100 मीटर के दूरी पर ही कोई शराब की दुकान हो सकती है, या फिर आप नशीली पदार्थ यानी गुटखा सिगरेट की दुकान भी नहीं हो सकती। स्कूल से इतनी दूरी पर शराब के ठेके नहीं हो सकते। उसी तरीके से पवित्रता को बहाल रखने के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि जो हिंदू धर्म के पवित्र स्थल हैं वहां पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर वंचित होना चाहिए, प्रवेश निषेध होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का मकसद कुछ और होगा। इन लोगों ने भी तो लगा रखा है। अगर देखा जाए तो हज करने के लिए क्या गैर मुस्लिम जा सकता है? सऊदी अरब घूमने जा सकता है? वो जो ये लोग पाक मस्जिद मानते हैं वहां पर कोई दूसरे धर्म के लोग जा सकते हैं? वहां नहीं जा सकते, उन जगहों पर प्रतिबंधित है। तो फिर हम यहां पर इनके एंट्री पर बैन क्यों न लगाएं, प्रवेश निषेध का बोर्ड क्यों न लगाएं? अगर हमारे देश में साजिश चल रही है, अगर ये व्यवस्थाएं नहीं थी तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर व्यवस्थाएं पहले से रहती तो हम लोग इसके लिए तैयार रहते। लेकिन अब जबकि ये चल रहा है, साजिश पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, जो आजकल साधु समाज के लोगों के लिए एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि हम अपनी पवित्रता को कैसे बरकरार रखें। तो पहले तो एंट्री बैन जरूरी है, क्योंकि अब एक दो नहीं कई मामले ऐसे आए हैं कि मंदिर परिसर के आसपास लव जिहादी भी घूमते हैं, मंदिर परिसर के आसपास ये लोग टारगेट भी करते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि जब आपके अंदर आस्था है ही नहीं तो आपका इंटेंशन क्या होगा? वहां रंग में भंग डालना, वहां पर कोई डिस्ट्रक्टिव काम करना, वहां किसी तरीके से अराजकता पैदा करना, हंगामा खड़ा करना। आपका टारगेट कुछ ना कुछ निगेटिव होगा, पॉजिटिव टारगेट से नहीं जा सकते। इसलिए ये साधु समाज, संत समाज की जो मांग है उस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि इन लोगों से कोई सामान न खरीदे। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरीके से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इन लोगों से सामान क्यों न खरीदें, क्योंकि ये बात चल रही है सिर्फ एक स्तर पे, एक लेवल पर, कि
कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें खाने पीने के सामानों में थूका जाता है या फिर कुछ गंदे पदार्थ डाले जाते हैं, पवित्रता भंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये पूरे मामले के एक पहलू को दर्शाता है। इस एक पहलू पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा दूसरे पहलू पर भी होनी चाहिए। ये इकोनॉमी के सर्कुलेशन की बात है। अगर इस्लाम में, अगर मुसलमानों ने इस्लामिक इकोनॉमी पैदा किया है, पूरे दुनिया के मुसलमानों की इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर अरब की इकोनॉमी चलती है किसी भी कारणों से, तो वहां पर क्या होता है, अरब से पैसे हिंदुस्तान भी आते हैं और उन देशों में भी आते हैं जहां पर मुसलमान हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं। अगर सऊदी अरब से पैसे हिंदुस्तान में आते हैं या कुवैत, दुबई, इराक, ईरान से आते हैं पैसे, वो किस आधार पर आते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों का संगठन और मुसलमान, ये लोग इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं कि ये इस्लाम के प्रचार प्रसार कन्वर्जन के लिए बेहतर तरीके से काम कर सके। और इसलिए वहां से पैसे आते हैं, मदरसे बनते हैं, मस्जिद बनाई जाती है, वो हर जगह पर मजार, मस्जिद, मदरसे ये फैले हुए हैं। अभी मदरसों की जांच जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसमें ये पाया गया कि जो बॉर्डर एरिया में जितने मदरसे पनप रहे हैं, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नेपाल के बॉर्डर के इलाके में जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर वाले जिले हैं, वहां सबसे ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए। और उन अवैध मदरसों को पैसा कहां से, फंड कहां से मिल रहा था? वो विदेशों से मिल रहा था। यानी कि एक इस्लामिक इकोनॉमी है, इस्लामिक अर्थव्यवस्था है, और उस अर्थव्यवस्था का सर्कुलेशन भी होता है। अब उस अर्थव्यवस्था के सर्कुलेशन में किसकी भूमिका हो सकती है? एक तो स्टेट प्रायोजित होता है, देश प्रायोजित, राज्य प्रायोजित जो कहते हैं, वो राज्य प्रायोजित होता है। जैसे कोई देश इस्लामिक कंट्री है, वो वहां पर अपने यहां तो व्यवस्था करता ही है, लेकिन दूसरे देशों में इस्लाम के प्रसार के लिए वो पैसा खर्च करता है, जैसे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। दूसरे स्तर पर जो ये दान देते हैं, उस दान से भी इस्लामिक इकोनॉमी सुदृढ़ होता है, जिसमें ये अपने धर्म प्रचार के लिए, धर्म के विस्तार के लिए, अपने लिए काम करते हैं, इस्लाम के लिए काम करता है, जिसमें एक बड़ी भूमिका होती है ज़कात की। और इस कट्टरता से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदू अगर इन चीजों पर भरोसा करें ना करें कि हम जो धर्म के आधार पर दान दे रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, 100 सवाल उठाए जाएंगे। कहेंगे पंडित जी को दान दे रहे हो, वो व्यर्थ चला जा रहा है, बेकार चला जा रहा है। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर रहे हो, उसमें जो अर्थव्यवस्था का सर्कुलेशन होता है, लेकिन पैसे दान दे रहे हो, वो भी व्यर्थ चला जा रहा है। आप मंदिरों को दान दे रहे हो, वो भी बेकार चला जा रहा है। ये सवाल उठते हैं हिंदू समाज के अंदर से। और यहां पर हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो सनातन धर्म के विकास के लिए राज्य तो प्रायोजित कर नहीं सकता, क्योंकि इस देश को सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री बता दिया गया है। किसी भी धर्म के लिए आप सरकार से मदद की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जहां तक कि हिंदुस्तान की बात है, यहां जब बहुसंख्यक धर्म सनातन है, हिंदू है, तो यहां सरकार को हिंदू धर्म के विकास के लिए कुछ काम करने के लिए देना चाहिए था विकल्प के तौर पर। अगर हम सेकुलर कंट्री हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम अपने 10,000 साल की पुरानी संस्कृति, व्यवस्था, धर्म को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसका प्रसार के लिए राज्य कोई, यानी राज्य का मतलब यहां देश होता है, देश कोई कदम ही ना उठाए, सरकार कोई कदम ही ना उठाए। क्या सेकुलर देश के जितने यूरोप के अंदर हैं वो क्रिश्चियनिटी के प्रसार प्रचार के लिए कुछ नहीं करते? ये मिशनरी जो आता है वो क्या सिर्फ प्राइवेट फंडिंग से आता है, सरकार की फंडिंग नहीं होती उसमें? क्रिश्चियन कंट्री भी ये क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए और कन्वर्जन के लिए ये जो मिशनरी भेजता है पूरे दुनिया में, वो कैसे पूरी तरीके से लोगों को मोबिलाइज करता है इस बात के लिए कि हम सरकारी स्कॉलरशिप के आधार पर आपको अमेरिका भेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको यूरोप भेज देंगे पढ़ने के लिए। अलग अलग देशों में सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। अगर हिंदुस्तान में 10,000 कन्वर्जन अगर होता हो तो युवाओं को इसके लिए प्रेरित करो कि हम तुम्हें मुफ्त में पढ़ाई लिखाई करने के लिए यूरोप भेज देंगे। वो सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल है,
सरकारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहां पर इन मिशनरियों को सहयोग मिलता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने मान रखा है, हम सो कॉल्ड सेकुलर देश हैं। तो इसलिए जब इस्लामिक इकोनॉमी है, जब क्रिश्चियन इकोनॉमी है, तो हिंदू इकोनॉमी भी होना चाहिए। और जहां तक प्राइवेट दान दक्षिणा की बात है, जहां तक इन लोगों की बात है, इस्लाम की बात है, तो ये कट्टरता की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं में अभी कंफ्यूजन है, लेकिन मुसलमानों में इतना कंफ्यूजन नहीं है। अगर जकात 2.5% देना है तो एक ठेले रिक्शे वाला से लेकर एक खोमचे पर सामान बेचने वाला या फिर बड़े रेस्टोरेंट के मालिक, ये सब लोग जकात देंगे 2.5% अपने पूरे इनकम, यानी कि जो बचत हुई है उसका 2.5% वो दे देंगे दान में। अब दान में देंगे तो ये तो कहा गया कि धर्म के प्रचार के लिए तुम दो, अपने धर्म के गरीबों को दो। अगर गरीबों को भी दान देना है तो वो किसी दूसरे को नहीं देंगे। गरीब में भी ये निर्धारित कर दिया गया है कि मुस्लिम गरीब होना चाहिए, उसी को वो जकात देगा। या फिर इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, फाउंडेशन बनाया, जकात फाउंडेशन। जैसे हलाल पर प्रतिबंध लगा है, उसी तरह ही जकात फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। 1997 में एक दिल्ली में भी जकात फाउंडेशन बना, और इन लोगों ने क्या किया कि भाई जकात का पैसा तुम सड़क पर भिखारियों को दे देते हो या मुसलमान कोई गरीब फैमिली को दे देते हो, उससे क्या होता है, उस व्यक्ति का थोड़ा बहुत सहायता हो जाती है, उसे फायदा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इस्लाम के प्रसार में इसका कोई फायदा नहीं होता। तो इन लोगों ने एक और नई कॉन्स्पिरेसी की कि जकात फाउंडेशन बनाओ, और जो लोग 2000, 500, 200, 100, 1000 जितने भी दे सकते हैं, अगर सब्जी बेचने वाला, अगर पराठा बेचने वाला, गोलगप्पा बेचने वाला भी, कोई भी सामान बेचने वाला जो कुछ इनकम कर रहा है, उसमें से वो 100, 200, 500 कुछ भी अगर साल में दान करता है, वो जकात फाउंडेशन को दान करता है। और जकात फाउंडेशन क्या करता है, जकात फाउंडेशन उस पैसे से मदरसा चलाता है, उस पैसे से मस्जिद बनाता है, उस पैसे से वो वक्फ की संपत्ति हड़पता है, और उस पर वो अपने धर्म के प्रचार के लिए काम करता है, इस्लाम के प्रचार के लिए। उसके बाद ये वक्फ फाउंडेशन दूसरे स्तर पर क्या करता है, कन्वर्जन रैकेट जो चल रहा है, जैसे मदरसों में ये पढ़ाई के नाम पर होता क्या है, कई मौलाना मदरसों में जो पढ़ा रहा है उसका मेन काम पढ़ाना नहीं है, मेन काम उसका है उस एरिया का मुआयना करना कि कहां किस जगह पर कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, और उसको कुछ पैसा दे दिया जाए तो वो मुसलमान बन जाएंगे। कहां कौन परेशान लोग हैं हिंदू में जिसको हम भड़काने की कोशिश करें, आपसी भाईचारा की बात करें, ऐसी बातें करें कि देखो अगर तुम मुसलमान बन जाओगे तो तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी, तो भरमाने की कोशिश करें। इनका यही काम है। जैसे ईसाई मिशनरी जो यहां पर अलग अलग स्कूल में भी, जो चर्च प्रायोजित स्कूल होते हैं, मिशनरी स्कूल होते हैं, वहां भी इन लोगों का यही काम है, माइंड वॉश करना। और ये मिशनरी जो इधर उधर घूमते हैं, उनको भी देखेंगे कि हर चौक चौराहे पर कुछ न कुछ किताब लेके ईसा मसीह के बारे में प्रचार प्रसार करते रहेंगे, और फिर आपका कांटेक्ट नंबर लेगा, फिर उसके बाद आपके पीछे उसे लगा देगा। और ज्यादातर इसमें लड़कियां शामिल है जो यूरोप से भी आती है, और हिंदुस्तान में भी जिसको कन्वर्ट किया गया है, वो सबको टारगेट दिया जाता है कि आप कम से कम इतने लोगों से संपर्क करो। ये पूरा मार्केटिंग है। जिस तरीके से अगर आपका एक कांटेक्ट नंबर किसी मॉल में चला गया, घूमते घामते इतने जगह पर चला जाएगा कि हर जगह से फोन आएगा सामान खरीदने के लिए। इन लोगों ने मार्केटिंग पॉलिसी बनाई है कि 1, 2, 3 ऐसे टारगेट बनाओ कि तुम्हें महीने में 500 लोगों से, 1000 लोगों से संपर्क करना है। उसमें से 2-4 भी अगर पिघल गया, अगर किसी तरह से पिघल गया, तो फिर वो हम कन्वर्ट उसको करवा लेंगे। ये व्यवस्थाएं इन लोगों ने की है। अब सवाल उठता है कि हम मुसलमान की दुकानों से सामान क्यों ले, जबकि वो हमसे जो फायदा उठाता है, उस फायदे का वो एक सर्टेन यानी कि 2.5% वो जकात के तौर पर देता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार प्रसार होता है, जिससे ये कन्वर्जन रैकेट चलता है। तो ये जो सामान्य तरीके से बताया जाता है कि देखो सिर्फ सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, देखो जो करोड़पति मुसलमान है वही सिर्फ पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है। एक छोटा से छोटा जो व्यक्ति है, मुस्लिम है, जो भी जकात का पैसा देता है वो हमारे खिलाफ देता है, हमारे सनातन संस्कृति को कमजोर करने के लिए, अपने इस्लाम को बढ़ाने के लिए देता है।
और ऐसी स्थिति में जब तुम हमारे खिलाफ काम कर रहे हो तो हमें तुमसे प्रॉफिट मेकिंग वाले काम क्यों करना चाहिए जिससे तुम्हें फायदा हो रहा है? हमें तुमसे सामान खरीद के तुम्हें क्यों पैसा देना चाहिए? तुम्हें क्यों अमीर बनाना चाहिए? तुम्हें क्यों इस्लाम के लिए पैसे देने वाले स्थिति में लाना चाहिए? जैसे अगर हमने 1 लाख रुपया खर्च किया है और 50,000 रुपया उससे किसी मुसलमान को फायदा हुआ, तो हमारा 50,000 रुपया वो है जिसका इस्तेमाल इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हो रहा है। तो हम अपने पैसे से इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिक बाइकॉट की जरूरत होती है। और सामान खरीद बिक्री का जो अभी मामला चल रहा है कि उनसे इसलिए नहीं खरीदा जाना चाहिए कि थूक फेंक देता है, गंदे पदार्थ मिला देता है, कुछ गड़बड़ियां कर देता है, पवित्रता नष्ट हो जाती है। सिर्फ ये बात नहीं है, ये तो चर्चा होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर ये लोग हमारे खिलाफ यानी हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो फिर हमें उससे लेन देन क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो एक एक रुपया जो हम उसके लिए खर्च कर रहे हैं वो सारा पैसा इस्लाम के प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा है। हम भी इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। ये इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कितना बड़ा सेटबैक है जिसके ऊपर अभी तक चर्चा नहीं हो रही है। तो इसलिए ये साधु संत समाज जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि अब इकोनॉमिक बायकॉट की जरूरत है इन लोगों के लिए, अब एंट्री बैन की जरूरत है, और इस पर विस्तार से बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, जिस पर योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका है। जो नेम प्लेट का विवाद चला इन लोगों के तरफ से, ये इसलिए नहीं चला कि नाम बता देने से परेशानी हो जाएगी, इसलिए चला कि लोगों में जागृति आ रही है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं हर जगह पर कि देखो भाई ये नाम ऐसा लिखा हुआ है और जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो इसका नाम अलग आता है। तो इसका मतलब है लोगों में जागृति हुई है, और ये जागृति अगर अगले 10-20 साल तक रही तो ये सारे लोगों की हेकड़ी अपने आप निकल जाएगी। डर इन लोगों को इकोनॉमिक बाइकॉट से है, एंट्री बैन से है कि जैसे ही इकोनॉमिक बाइकॉट शुरू हुआ फिर ये जाएंगे कहां? मुसलमान से लेन देन करना शुरू करें तो ये फिर सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगने को मजबूर हो जाएंगे। तुम देखो कि हम क्या कर सकते हैं और तुम क्या कर सकते हो। इसलिए इस कॉन्स्पिरेसी का जवाब इसी स्तर पर दिया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद की तरफ से मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की गई है, जिसके बाद मुसलमानों की बेचैनी बढ़ी हुई है। वहीं रविंद्रपुरी महाराज ने साफ किया है कि परिषद फर्जी बाबाओं के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा। अगर कोई सनातन धर्म की छवि को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके तगड़े इलाज की भरपूर तैयारी भी कर ली गई है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।